बच्चों पार्ट 3 चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। थोड़ा गला बैठ गया है तो आवाज़ तेज़ नहीं आ रही होगी इसलिए। तो पार्ट 3 जनसंख्या संगठन। बच्चों जनसंख्या संगठन के 4 आधार बिंदु हैं। इस चैप्टर में उन चारों को आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जनसंख्या संगठन में आता है आयु संरचना। देखो बच्चों, जनसंख्या संगठन आयु संरचना से कैसे बनती है, ध्यान से समझना। सबसे पहले जितने भी बच्चे 0 से 14 वर्ष की आयु के हैं वो सभी जो है वो सबसे पहला वर्ग होता है। आयु संरचना का सबसे पहला वर्ग होता है 0 से 14 वर्ष। बच्चों इसे कहते हैं आश्रित वर्ग। आश्रित वर्ग क्योंकि बच्चे तो माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसे आश्रित वर्ग कहते हैं। दूसरा होता है आयु संरचना का दूसरा वर्ग होता है 15 से 59 साल तक का। ये वो वर्ग होता है जो कार्यशील जनसंख्या होती है, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो घर से बाहर निकलकर काम करते हैं। इस आयु में आने वाले लोगों को सभी को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। ये जो ऐसा वर्ग होता है जो कमाई के साधन खोजता है, कमाता है, पैसे कमाता है और जो इन पे आश्रित हैं उनका ख्याल रखता है। बच्चों 60 वर्ष से अधिक आयु जो होती है वो वर्ग है वृद्ध जनसंख्या का। बच्चों वृद्ध जनसंख्या यानी कि अपने उन लोगों पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या जो काम करते हैं। बच्चों याद रखना, आश्रित जनसंख्या 0 से 14 भी होती है और 60 वर्ष से अधिक की भी आश्रित जनसंख्या होती है, लेकिन 15 से 59 साल तक जो आयु संरचना होती है वो कार्यशील जनसंख्या होती है। तो ये मैंने आपको जनसंख्या संगठन का पहला आधार बताया जिसका नाम था आयु संरचना। इसमें आयु के आधार पर मैंने भेद कर आपको बताया। दूसरा आधार है जनसंख्या संगठन का, यानी कि जनसंख्या को बनाने वाले संगठन का दूसरा आधार, कैसे हम जनसंख्या बना सकते हैं, वो है साक्षरता। बच्चों 7 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति जो समझ के साथ पढ़ लिख सकता है, जो समझ सकता है और पढ़ लिख सकता है सामान्य चीज़ें, वो पढ़ा लिखा है, साक्षर है। और जितने भी देश साक्षर हैं उनकी वृद्धि बेहतर है। तो बच्चों देश में साक्षर और निरक्षर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़, ये दोनों मिलकर भी देश की जनसंख्या का संगठन बनाते हैं। जनसंख्या के अंदर ये भी शामिल होते हैं साक्षर और निरक्षर, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं जो। बच्चों तीसरा जनसंख्या संगठन का आधार है लिंग संगठन। बच्चों लिंग संगठन का मतलब क्या है? बच्चों जनसंख्या के अंदर पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। तो अनुसंधान, वैचारिक विकास से जुड़े कार्य जितने भी चतुर्थ क्रियाओं में आते हैं वो सभी लिंग संगठन का ही हिस्सा हैं। बच्चों ध्यान से समझना, पुरुष और स्त्रियों की संख्या का अनुपात ही लिंग संगठन है। याद रखना, एक जनसंख्या को बनाने के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होते हैं और इसी को जो पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात होता है इसी को लिंग अनुपात भी कहा जाता है बच्चों। तो इस बात को भी ध्यान रखना। तो बच्चों हमारे जैसे देश में महिलाएं जो होती हैं, कई ऐसे हमारे इलाके हैं जहां महिलाओं को कम तरजीह दी जाती है, तो लड़कों की चाह में जो है लड़कियों को मार भी दिया जाता है कई बार। इस वजह से हमारे यहाँ लिंग अनुपात अच्छा नहीं है, लेकिन जनसंख्या संगठन को बनाने में लिंग अनुपात भी तीसरा आधार है। तो आयु संरचना, साक्षरता के आधार पर जनसंख्या संगठन और लिंग संगठन यानी कि लिंग के आधार पर जनसंख्या संगठन। बच्चों व्यावसायिक संरचना भी जनसंख्या संगठन का एक हिस्सा है, यानी कि व्यवसाय के आधार पर भी आप जनसंख्या संगठन कर सकते हैं। जैसे बच्चों देखो, पैसे कमाने के लिए, जीने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप काम करते हैं, लेकिन काम कहाँ करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में आप काम करते हैं। तो कौन से क्षेत्र में आप काम करते हैं, यही है व्यावसायिक संरचना और जनसंख्या संगठन का चौथा आधार। क्या आप प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, आप द्वितीय क्षेत्र में काम करते हैं, आप तृतीय क्षेत्र में काम करते हैं? तो इसी के आधार पर भी जनसंख्या संगठन किया जा सकता है, समझा जा सकता है। आप जनसंख्या संगठन को समझ सकते हैं। देखो बच्चों मैं आपको आसानी से एक बार फिर याद दिलाता हूँ। देखिए जनसंख्या संगठन है, जनसंख्या बनी कैसे है, तो मैंने आपको सारे बता दिए। आयु संरचना के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, लिंग संगठन के आधार पर और व्यावसायिक संरचना के आधार पर। तो बच्चों यही ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।